हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स के ऊपर बात किए थे और इसके प्रीवियस वीडियो में ही हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यदि आप एक्सरसाइज 3.2 का वीडियो नहीं देखे तो जाकर आप देखिए, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो बनाया गया था एक्सरसाइज 3.2 का, उसमें पूरा बेसिक बताया गया था कि एक्सरसाइज 3.2 में कौन कौन सा बेसिक्स फॉर्मूला थे, एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन होने चाहिए। सारा जानकारी एक्सरसाइज 3.2 का उस वीडियो में दिया गया है और वहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक का सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो सेशन में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 3.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, यानी कि 6 to 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन 6 है जिसमें हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है साइन 765 की, और इस क्वेश्चन में हमें कोसेक माइनस 1410 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर स्टूडेंट हमें tan 19 पाई/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन स्टूडेंट अभी तक तो हम क्लास 10th लेवल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक का वैल्यू हम फाइंड करते थे और इन्हीं सारा वैल्यू हमको याद है। लेकिन यहाँ पर अचानक से हमें मिल गया 765 डिग्री। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसकी वैल्यू भी बताइए। अब इसके लिए हम क्या करें? तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है स्टूडेंट, एकदम ना बेसिक से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, इन सारे की तो वैल्यू हमको मालूम है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन जब ना इनके अलावा कोई अलग वैल्यू आ जाए, अलग नंबर, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए इस पर बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ना क्या करना है, जो भी यहाँ पर जितना भी वैल्यू दिया रहेगा ना, तो आपको इसको 180 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 180 से। 180 से आपको डिवाइड करना है। तो 180 का आपको टेबल भी याद होना चाहिए। तो आपको यदि 18 का टेबल याद है तो इसमें 0 लगा देंगे तो 180 का टेबल बनेगा। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 34, 18 4 जा 72। तो 180 का टेबल बनाना है, तो सब में हम क्या करते हैं, 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पास 180 का टेबल भी रेडी हो जाएगा। दैट्स इट, 180 का टेबल रेडी हो गया। अब ये 765 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम, तो इसको आपको 180 से डिवाइड कर देना है। तो 180 का टेबल हम पढ़ेंगे जब तक 765 ना मिल जाए। तो 180 का टेबल पढ़ेंगे। 180 1 जा 180, 182 जा 360, 183 जा 540, 184 जा 720। तो 4 टाइम में हमें कितना मिल रहा है? 720। 4 टाइम में हमें मिला 720। अब माइनस कर देंगे, तो 5 में 0 गया तो ये 5 हो गया, 6 में 2 गया तो यहाँ पर हमें 4 मिलेगा, 7 में 7 गया तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें कितना मिला? 45। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? यही हमारे पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमें कितना मिला? 45 मिला। और देखिए हम इसे माइनस करते हैं तो रिमाइंडर जो हमें मिला है ये हमारे पास +45 में मिला है। किस में मिला है? +45 में। क्योंकि हम जब डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले वैल्यू में माइनस साइन लगाते हैं, तभी ना इन दोनों को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है? 765। अब बड़े के सामने प्लस था तो इन दोनों को माइनस किया तो आंसर प्लस में देना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि 180 का टेबल से हम 4 टाइम ही क्यों पढ़े? 5 टाइम पढ़ के 900 तो भी ले सकते हैं। तो आप 180 का टेबल 5 टाइम भी पढ़ सकते हैं। जब आप 5 टाइम पढ़ोगे तो 180 के टेबल में 900 आ रहा है, यानी कि 765 से ज़्यादा आ गया 900। तो ना यहाँ पर 900 भी आप लिख सकते हो, यानी कि 765 से कम भी जा सकते हो, यानी कि 720 4 टाइम में, तो रिमाइंडर आपको प्लस में मिल गया। और आप 720 765 से ज़्यादा भी टेबल पढ़ सकते हो। तो आप कहाँ पर जाओगे? 900 में। कितने टाइम? 1 2 3 4 5 टाइम। 5 टाइम में 900। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 में 0 गया तो ये 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 में 0 गया,
यानी कि बड़े के सामने छोटा, ऐसे हम लोग माइनस कर रहे हैं ना। देखिए ये माइनस 900 है और ये प्लस का 765 है। अब प्लस माइनस माइनस होगा, तो 900 में हम 765 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट हमें? तो यहाँ पर हमें 135 मिलेगा और बड़े के सामने माइनस है तो ये माइनस लगा दिए, तो यहाँ पर हमें मिला 135 और यह किस में मिला? हमें माइनस में मिला। और यही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर। तो ये निगेटिव मिल गया। अब इन दोनों में कौन सा हम लेंगे? तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर रिमाइंडर ना आपको कम मिले, रिमाइंडर की वैल्यू छोटी आनी चाहिए, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए रिमाइंडर 45 मिला है, यहाँ पर रिमाइंडर 135। अभी ये साइन को मत देखिए, आप ना सिर्फ नंबर को देखिए कि नंबर से कौन सा नंबर छोटा है। रिमाइंडर में 45 छोटा है कि 135? 45 छोटा है, तो हम कम रिमाइंडर आएगा ना उसी को यूज़ करेंगे, ज़्यादा रिमाइंडर वाले को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पर आपको कम रिमाइंडर मिले उसी को आप इस्तेमाल करेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे? 765 को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 765 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हम जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हमारा डिविडेंड यहाँ पर 765 है, तो 765 इज इक्वल टू, अब डिवाइज़र जिससे आप डिवाइड करते हैं यानी कि 180, ये हमारा डिवाइज़र हो गया, इनटू कोसेंट यानी कि जो मिलता है डिवाइड करने पर, ये हमारा कोसेंट 4 हो गया, और प्लस रिमाइंडर हमें कितना मिला है? 45। साइन के साथ यूज़ करेंगे ना, प्लस 45, तो ये हो जाएगा प्लस 45। तो 765 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 इंटू 4 प्लस 45। इनको वापस से हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, वापस से 765 मिलेगा। समझ पाए? ये वाला भी मैं यूज़ कर सकता था, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया इसके कंपेयर में, तो हमको तो कम रिमाइंडर वाला यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? साइन हो गया ये, और ये 765 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 180 मल्टीप्लाई 4 और प्लस में ये हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट एक बात आपको बता रहा हूँ मैं, देखो 180 में ना कन्वर्जन नहीं होता है, 180 में कन्वर्जन नहीं होता है। कन्वर्जन नहीं होता है इसका मतलब है, देखिए साइन का जो कन्वर्जन होता है ये कॉस में होता है, और कॉस का कन्वर्जन साइन में होता है, लेकिन 180 में ना साइन कॉस में कभी भी कन्वर्जन नहीं होगा। ओके, हम ना प्रीवियस वीडियो में अच्छा डिटेल से डिस्कशन किए थे। तो स्टूडेंट मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा गुजारिश है आप लोगों से कि आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर ना सारा पूरा बेसिक से बताया हूँ। ठीक है, तो 180 में कन्वर्जन नहीं होगा, तो हमें क्या मिलेगा? वापस साइन 45 मिलेगा। क्या मिलेगा? साइन 45। अब स्टूडेंट आपको ये देखना है, जब भी आप ऐसा कन्वर्जन वाला देखते हो ना, तो आपको क्वाड्रेंट चेक करना है कि 180 इंटू 4 प्लस 40 डिग्री 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि क्वाड्रेंट से हमें साइन पता चलता है कि बेसिकली यहाँ पर कौन सा साइन आएगा। तो आपको देखना है 180 इंटू 4 यानी कि 180 कितने टाइम गए हो आप? 4 टाइम। तो हम क्या, हम ना इतने को 180 बोलते हैं, इतने को क्या बोलते हैं? 180। देखिए ये हमारे 180 1 टाइम गया, हमको 4 टाइम जाना है, तो ये 4 टाइम हो गया। अब ये 3 टाइम हो गया और 180 ये 4 टाइम, तो यहाँ पे आके मैं रुक गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 180 4 टाइम चले गए, अब ना 4 टाइम जाने के बाद 45 ऐड कर दो, प्लस यानी कि 45 और ज़्यादा जाओ। तो यहाँ पे रुका हूँ, अब जब ज़्यादा जाना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ से पीछे जाता, लेकिन प्लस 45 है तो यहाँ से मैं आगे जाऊँगा। यहाँ तो मैं आगे गया तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई हुआ? फर्स्ट में, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन 45 की जो वैल्यू आएगी ये हमें पॉजिटिव में मिलेगा। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिखा रहा हूँ। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। जब भी ना स्टूडेंट आप ऐसा जब भी आप चेंजेस करते हैं ना,
तो आप क्वाड्रेंट जरूर चेक करना, क्योंकि साइन क्वाड्रेंट से ही पता चलेगा कि साइन 180 × 4 + 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और यहाँ पर हमने देखा कि 184 टाइम है, तो हम तो जानते हैं हाफ सर्कल 180 होता है, फिर ये 180, तो एक बार हाफ सर्कल गए तो 180 चले गए। हमको 4 टाइम जाना था, तो एक बार और गए सेकंड टाइम, एक बार और गए थर्ड टाइम, एक बार और गए फोर्थ टाइम, तो यहाँ पर मिला। हमने देखा कि 45 ऐड हो रहा है, तो ऐड होता है, तो यहाँ से रुका था मैं, तो ऊपर जाना है, यानी कि ऊपर, ठीक है, यहाँ पे नहीं खसकना, हल्के से ऊपर, मतलब यहाँ लाई कर रहा होगा हमारे पास एंगल। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव में। तो देखिए 765 डिग्री वैल्यू हमको मालूम नहीं था, लेकिन हमने निकाल लिया। कैसे निकाला आप सब जानते हैं, 180 से यहाँ पर होगा, उसको हम डिवाइड किए और डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर का फॉर्मूला यूज़ किए, और 765 को मैं ऐसे लिख दिया, दैट्स इट, सॉल्व हो गया। और ये भी बोला था यदि रिमाइंडर ज़्यादा मिलेगा डिवाइड करने पर, तो ज़्यादा रिमाइंडर वाले को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमेशा कम रिमाइंडर वाला होगा ना स्टूडेंट, इसी को हम यूज़ करेंगे। ओके, तब हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमें कोसेक -1410 डिग्री दिया है। अब यहाँ पर माइनस में दिया है, तो एक बात स्टूडेंट हमेशा याद रखना, ये ना एंगल है, ये हमारे पास एंगल, और एंगल ना हमें ना माइनस में दिया है, निगेटिव में, तो इसके लिए ये वाला ना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ना जितने भी एंगल है, सब एंगल में ना माइनस साइन अप्लाई हो रहा है, साइन में, टेन में, कॉट में, कोसेक में, कॉस में, सेक में। तो हमेशा स्टूडेंट आप याद रखना कि ना ये साइन जो होता है ना, साइन माइनस थीटा, तो साइन, टेन, कॉट, कोसेक, एंगल का सामने यदि माइनस लगा है ना, तो निगेटिव साइन को ना सब लोग फेंक देते हैं, बाहर फेंकेंगे, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। ये देख, इस एंगल में भी निगेटिव है टेन में, तो ये भी ना माइनस फेंक देगा और -10 थीटा हो जाएगा। ये भी ना अपने माइनस साइन को बाहर फेंकता है, कॉट, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और कोसेक माइनस थीटा है, तो ये भी माइनस साइन को बाहर फेंकेगा और कोसेक थीटा हो जाएगा माइनस। लेकिन स्टूडेंट आपको ना याद रखना कि ये दोनों ना एक्सेप्शन होते हैं, रूल के खिलाफ होती हैं। हो क्या रहा है, सारे में एंगल निगेटिव है, साइन, टेन, कॉट, कोसेक, सब अपना एंगल का माइनस साइन बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन कॉस और सेक ना माइनस साइन बाहर नहीं फेंकते हैं, ये ना माइनस साइन को ना निगल जाते हैं का मतलब गायब कर देते हैं। तो कॉस के एंगल में माइनस होगा ना, तो ये निगल जाते हैं, खा जाते हैं पूरा साइन, देखिए निगल गया। और सेक भी ऐसी पूरा अपना माइनस था ना एंगल में, इसको पूरा निगल लेगा। तो ये दोनों एक्सेप्शन होते हैं, हमेशा याद रखना कि कॉस और सेक जो होते हैं ना अपने एंगल का माइनस साइन खा जाते हैं, और बाकी जो होते हैं ना अदर, साइन, टेन, कॉट, कोसेक, ये माइनस साइन ना बाहर फेंक देते हैं, एंगल में लगा रहेगा बाहर फेंक देंगे। तो ना जब भी ऐसा एंगल में आपको माइनस दिखेगा ना निगेटिव, हमेशा आपको ये दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि हम भैया हमें ऐसा ऐसा बताए थे, हमें ऐसी ऐसी करना है। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि ये तो इतना कोसेक है, और ये पूरा ना 1410 हमारा एंगल है। अब एंगल में निगेटिव है, हम जानते हैं कोसेक जो होगा माइनस में होगा एंगल, तो माइनस को बाहर फेंकेगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये माइनस को बाहर फेंक दिया, ये हो जाएगा माइनस कोसेक, ये हो जाएगा 1410 डिग्री। अब आपसे पूछता हूँ स्टूडेंट, क्या हमें 1410 डिग्री की वैल्यू मालूम है? नहीं, आपका जवाब होगा नहीं। हम तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू पता है, इसका तो नहीं पता। तो क्या करेंगे, पता है आपको, भैया ने बताया था 180 से डिवाइड मारना है। अब हमारा काम क्या है, 180 से हम डिवाइड मार देंगे, सिंपल हो जाएगा फिर, ठीक है। 180 से हम डिवाइड मारेंगे, अभी देखते हैं ना। देखिए ये हो जाएगा 1410, और यहाँ पर भी ले लिया हूँ ना 1410। अब 180 से हम क्या करेंगे, डिवाइड मारेंगे, तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 180। तो इसके लिए आपको 18 का टेबल याद होना चाहिए, 0 आपको ऐड करते जाना है। तो देखिए 180 का टेबल आप पढ़िए कि 1410 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि 180, 3360, तो देखिए 7 टाइम में ना हमें 1260 मिल रहा है। अगर मैं 8 टाइम जाऊँगा स्टूडेंट तो 1440 मिलेगा। तो 1410 से तो ज़्यादा हो गया 1440,
तो मुझे यहीं पर संतुष्टि बरतना पड़ेगा। कितने टाइम में? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम में हमें क्या मिलेगा? देखिए 1260। अब माइनस करेंगे तो 0 से 0 गया, कैंसल। अब 11 में 6 माइनस करोगे, ये कैरी लेगा, 11 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 3 में 2, तो ये 1 हो गया, और 1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब बड़े नंबर के सामने प्लस था तो आंसर हमें प्लस मिला। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिला प्लस में 150। अब मैं क्या बोला था कि ना रिमाइंडर छोटा होगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम 180 का टेबल पढ़े थे, कितने तक? 1410 से कम, तो हमें कितना मिला था? 7 टाइम में 1260। अब हम क्या पढ़ते हैं, 1410 से ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो 1410 से ज़्यादा मतलब यहाँ 8 टाइम पढ़ना पड़ेगा। कितना टाइम? 8 टाइम में 1440 मिलेगा। 8 टाइम में हमें मिलेगा 1440। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास माइनस में 1440 है और ये प्लस में है 1410, तो ये प्लस में हो जाएगा 1410। माइनस प्लस माइनस यानी माइनस होगा, तो इसमें माइनस करें 1440 में 1410 माइनस करें तो हमें मिलेगा -30। माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस था। हमें कितना मिला? -30। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा ना, दोनों को माइनस करने पर जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। ये -30 आ गया। कितना आ गया? -30। अब ना आपको साइन नहीं देखना है, साइन नहीं देखना है। अब आपको देखना है दोनों में रिमाइंडर किसमें छोटा मिला है, विदाउट साइन। हमने देखा यहाँ 30 है, हमने देखा यहाँ 150 है। अच्छा ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये तो यूज़ नहीं होगा। ये रिमाइंडर की वैल्यू कम है तो हम इसी को यूज़ करेंगे। आई होप स्टूडेंट आप ना समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है। अब तो आप जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र। डिवाइज़र कितना है हमारे पास? 180 इंटू कोसेंट, कोसेंट यानी कि ये 8 हो गया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना मिला? -30। तो रिमाइंडर को लिखोगे ना पूरा साइन के साथ लिखना पड़ेगा आपको, -30। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगाए हम? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या था हमारे पास? 1410 इक्वल टू डिवाइज़र, जिससे हम डिवाइड करेंगे ये डिवाइज़र होगा 180। कोसेंट जो हमें मिलेगा ना, कोसेंट होगा, और यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस, और रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना मिला हमें? -30। रिमाइंडर को आपको साइन के साथ यूज़ करना है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 180 इंटू 8 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 30। तो स्टूडेंट 1410 को हम क्या लिखेंगे? 180 इंटू 8 -30। इसको सॉल्व भी करेंगे तो हमें इतना ही तो मिलेगा ना। ओके, अब यहाँ पर हम लिख देंगे 1410 को, तो ये माइनस कोसेक जैसे था लिख दिए। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे? 180 इंटू 8 और माइनस ये हो जाएगा 30। अब पता है आपको कि 180 में चेंज नहीं होता है, यानी कि 180 में कन्वर्जन अलाउ नहीं है। ओके, फिर से एक बार स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए, पूरा सारा चीज़ डिटेल्स वहाँ पर एक्सप्लेन क्यों, किस में ना कन्वर्जन होगा और किस में कन्वर्जन नहीं होगा। तो 180 में कन्वर्जन नहीं होता है तो हमें आंसर मिलेगा माइनस तो रहेगा, और ये हो जाएगा कोसेक। 180 में हमने देखा कन्वर्जन नहीं होता है तो वैसे ही रहेगा कोसेक। तो ये 30, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री आया, ये माइनस को मत देखना ना, ये माइनस तो हमारे पास क्वेश्चन के थे ना। अब जब भी हम ऐसा कन्वर्जन वाला अप्लाई करते हैं रूल, तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट? क्वाड्रेंट चेक करते हैं। ये माइनस को मत देखना, ये तो हमारे क्वेश्चन के माइनस थे। अब 100 इंटू 80 -30, यहाँ पर हम देखा कि ये कन्वर्जन नहीं हुआ। अब जब भी कन्वर्जन वाला रूल फॉलो करते होगा या ना होगा, तो हम क्वाड्रेंट में देखेंगे कि ये जो वैल्यू है कोसेक 180 इंटू 8 -30, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो देखेंगे हम। तो 180 कितने टाइम है? 8 टाइम। तो 180 मुझे 8 टाइम घूमना पड़ेगा और 30 माइनस करना पड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं। ये इतना 180 1 टाइम, अब ये 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर ये 5 और ये 6, या 7 और ये 8 यहाँ पर आया। तो 8 टाइम में 180 चल गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, 188 टाइम चला और उसमें ना कुछ ना एंगल आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर पहुँचा था 8 टाइम में। अब जब माइनस करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे, और प्लस करते हैं तो ऊपर। अब नीचे जाऊँगा मतलब इस क्वाड्रेंट में। तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 4th क्वाड्रेंट। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होंगे। 4th में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये तो हमारा कोसेक था और ये 4th क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव में मिलेगा। ये निगेटिव को मत देखना, ये तो क्वेश्चन का अलग से एक तो और निगेटिव लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कोसेक 30 डिग्री नहीं मालूम, इतना तो मालूम है कि साइन का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल, वो हमारा क्या होगा, कोसेक 30 डिग्री। अब इसको हम पलटी कर देंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, और नीचे में 1 को नहीं लिखा जाता। ओके, तो ओवरऑल क्या मिला, कोसेक 30 डिग्री 2। तो यहाँ पर हमें मिल गया कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2। दैट्स इट, ये पार्ट भी कंप्लीट। यानी ना स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या लॉजिक सीखे कि अगर हमें कोई एंगल दिया होगा, जिस एंगल की वैल्यू मालूम नहीं होगा, तो आपको 180 से डिवाइड करना है। और डिवाइड आपको ऐसा ना, आपको अपने मन में कर लेना, या तो आप नोटबुक में कर लेना। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आसान उतना होगा। फिर क्या करोगे, जो भी रिमाइंडर कम होगा उस रिमाइंडर को लेना और डिविडेंड डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना। दैट्स इट, हो जाएगा ये पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में। अब स्टूडेंट 8 नंबर एक क्वेश्चन में भी देखिए आप, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर तो हमें डिग्री में दिया था, अब यहाँ पे हमें रेडियन में दिया है। जब भी पाई आता है ना तो आप समझ जाना ये एंगल हमें ना रेडियन में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें तो 19 π/3 की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम, हमें तो 0 डिग्री की वैल्यू मालूम है 30, यानी कि π/6 रेडियन, और एक π/4 रेडियन, π/3 रेडियन और π/2 रेडियन की वैल्यू मालूम है। लेकिन हमें 19 π/3 रेडियन की वैल्यू नहीं मालूम है। तो अब क्या करेंगे, जैसे डिग्री में होता था तो 180 से डिवाइड करते थे और वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। देखिए स्टूडेंट, आपको बस ना 19 है तो इसको ना आपको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 6 18 हो गया। और देखिए यहाँ पर 19 में 18 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर कितना मिला, 1 मिला। और आपको बताया था कि एक बार और डिवाइड करके देख लेना 19 को 3 से। तो 3 का टेबल आप पढ़िए, एक बार 3 का टेबल हम पढ़े 19 से कम पर, 3 का टेबल आप पढ़िए कि 19 से ज़्यादा हो जाए। तो 7 टाइम में हमें मिलेगा 21। अब माइनस करेंगे तो 19 में 21 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -2। अब निगेटिव में मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये -21 है और यहाँ पर +19 है। तो माइनस प्लस माइनस हुआ, तो 21 में 19 माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। बड़े संख्या के सामने माइनस है तो -2। अब आप तो जानते हैं कि हम छोटा रिमाइंडर क्यों यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 मिला, साइन को यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, रिमाइंडर क्या मिला, 2 मिला। तो ये रिमाइंडर हमारा छोटा है तो मैं इसका यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 और ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब 19/3 को क्या लिखूँगा, देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारे पास है 19 इक्वल टू डिवाइज़र हमारे पास है 3 इंटू कोसेंट हमें मिला 6 और प्लस रिमाइंडर हमें मिला +1। तो 19 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 6 + 1। तो यहाँ पर हम 19 को लिखेंगे 3 इंटू 6 + 1 और पूरे की डिवाइड में 3, तो पूरे की डिवाइड में 3 हो गया। और पाई को हम कर देंगे इस डब्बे से बाहर। अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर 6 3 ये हो जाएगा 18 + 1 डिवाइड में 3 और ये हो जाएगा पाई।
अब यहाँ पर हो जाएगा 10। अब इसको मैं सेपरेट करूँगा तो ये हो जाएगा 18/3 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा पाई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब हम ना पाई का ना अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 18π/3 प्लस पाई 1 जा π/3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो यहाँ पर हमें मिला 6π और प्लस π/3। ओके, जब यहाँ पर डिवाइड होता है ना, आपको डिवाइड करते जाना है, पॉइंट में नहीं करना है, नॉर्मल डिवीज़न करना है आपको विदाउट पॉइंट का। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जब भी पाई आता है ना पाई, तो पाई में ना कन्वर्जन नहीं होता है। ओके, तो ये पाई में कन्वर्जन नहीं होगा, हमने देखा यहाँ पाई आया है और पाई में तो कन्वर्जन नहीं होता, तो क्या मिलेगा 10π/3, तो ये हो जाएगा 10π/3। ओके, 180 डिग्री में कन्वर्जन नहीं होता है, पाई में भी कन्वर्जन आपका नहीं होगा। ओके, 10π/3। अब मैं तो बोला था जब भी हम कन्वर्जन वाला देखते हैं तो हमें साइन भी देखना पड़ेगा, और साइन के लिए हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि 10 6π प्लस π/3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें ना पाई को ना 6 टाइम लेना पड़ेगा, यानी कि हम 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री कितने टाइम, 6 टाइम। तो देखिए यहाँ से चालू करेंगे 0 से, कि ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम और ये 6 टाइम। यहाँ पे आके रुक गया। अब प्लस में कुछ एंगल है, प्लस में, और जब में प्लस में कुछ छोटा सा एंगल है तो यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा हल्के से यहाँ पर, तो यहाँ पर लाई कर रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो 10 की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और 10π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 10π/3, 10π/3 यानी कि 10 60 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ पर 10 में हमें देखना है π/3, ये देखो π/3, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। दैट्स इट, क्वेश्चन 8 भी हमारा हो गया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और क्वेश्चन नंबर 9 को और 10 को करते हैं सॉल्व। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए कि एंगल हमारा निगेटिव है। अब एंगल निगेटिव होता है तो आप तो जानते हैं कि साइन जो होता है ना, अपनी एंगल के साथ जो निगेटिव साइन होता है ना माइनस का, इसको बाहर फेंकता है, बाहर। तो हमेशा आपको ये देखना है एंगल को निगेटिव में कि पॉजिटिव में, और निगेटिव होगा तो आप तो जानते ही हैं क्या करना है आपको। तो यहाँ निगेटिव है तो ये अपने माइनस साइन को बाहर फेंक देगा, ये हो जाएगा साइन 11π/3। अब साइन 11π/3 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो कैसे डील करना है, हम तो जानते हैं क्या करेंगे, 11 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 11 में 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा रिमाइंडर प्लस में 2 मिलेगा, क्योंकि बड़े नंबर के सामने प्लस में है। अब मैंने क्या बोला कि एक बार आप और इसको डिवाइड कीजिए 3 से। इस टाइम हम 3 का टेबल ऐसे पढ़े थे कि 11 से हमें कम मिलना चाहिए, अब 3 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 11 से ज़्यादा मिल जाए, तो 4 टाइम में हमें मिलेगा 12। अब माइनस करेंगे तो आप देखिए ये हो जाएगा माइनस का 12 और यहाँ पर है प्लस का 11, तो -12 + 11 क्या मिलेगा, -1। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो मिला हमें -1 मिला। अब देखेंगे यहाँ पर रिमाइंडर 2 है, साइन नहीं देखना, यहाँ पर रिमाइंडर 1 है, तो छोटा किस में मिला, इसमें मिला, तो हम इसको यूज़ करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर बड़ा मिल गया, हम इसको यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारे पास है 11, डिवाइज़र हमारे पास है 3 और कोसेंट हमारे पास है 4 और प्लस का ये प्लस, रिमाइंडर हमें मिला -1। अब यहाँ पर लिखेंगे ना तो माइनस के साथ लिखेंगे, पूरे साइन के साथ, ये -1, तो ये हो जाएगा 3 × 4 प्लस माइनस माइनस का 1 और ये 11। तो ये जो 11 है इसको हम क्या लिखेंगे, 3 × 4 -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये माइनस साइन पहले से था, ये बाहर रहेगा, ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पर 11 को हम क्या लिखेंगे, अभी हम डिस्कशन किए थे 3
इंटू 4 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस का 1 और पूरे के डिवाइड में है यहाँ पर 3 और पाई को हम कर देंगे बाहर, ये हो जाएगा इक्वल माइनस साइन। अब सेपरेट कर देंगे तो 4 3 जा 12 और ये 3 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा पाई, ये माइनस साइन। अब देखिए पाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12/3 और ये पाई माइनस पाई 1 जा पाई/3। ओके, ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन। अब डिवाइड होगा, डिवाइड करना 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये मिला 4 पाई माइनस का पाई/3। अब देखिए यहाँ पर पाई में कन्वर्जन अलाउ नहीं है, पाई में कन्वर्जन नहीं होता, तो क्या हो जाएगा साइन पाई/3। हमेशा याद रखना ना, पाई में कन्वर्जन अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम कन्वर्जन वाला देखिए तो क्वाड्रेंट चेक करना पड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत बच्चे, कि भैया हमें क्वाड्रेंट कब देखना पड़ेगा, तो जब भी एंगल वाला देखोगे ना कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसे, तो आपको ना हमेशा देखना पड़ता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें ना पाई यानी कि 180 डिग्री 4 टाइम जाना है और वहाँ से हमें माइनस है तो वहाँ से हमें नीचे आना है। ठीक, पहले हम जाएंगे पाई यानी कि 180 डिग्री 4 टाइम और वहाँ से हमें क्या आना है, माइनस है तो नीचे। तो ये 180 डिग्री 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 4 टाइम। अब यहाँ से नीचे आना है, माइनस में है तो यहाँ से। तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास 4th क्वाड्रेंट है और 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारे पास साइन था और 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो हमें निगेटिव में मिलेगा, तो यहाँ पर ये माइनस लगा देंगे। अब ये वाला माइनस पहले से थे ना, ये तो क्वेश्चन का था, ये मत देखना। अभी तो हम क्वाड्रेंट देख रहे थे ना कन्वर्जन वाला, तो उसमें हमें क्या मिला था, माइनस, यहाँ माइनस और लगा दिया, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन पाई/3। साइन पाई/3 यानी कि साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर देखिए, साइन पाई/3 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। ये भी हो गया कंप्लीट। अब इस पार्ट को देखिए, यहाँ पर देखिए एंगल फिर से माइनस में दिया है। अब देखिए कॉट क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है, तो ये माइनस हो जाएगा बाहर और ये हो जाएगा कॉट और ब्रैकेट में हो जाएगा 15 पाई/4। अब क्या 15 पाई/4 की वैल्यू हमें मालूम है, हमने सोचा हमें मालूम नहीं है। अब जानते हो कि हमें डील कैसे करना है। 15 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 15 को 4 से, यहाँ पर भी 15 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 15 से कम होना चाहिए, तो 4 4 जा 12 हो जाएगा 3 टाइम में, 4 3 जा 12 और 15 में 12 माइनस हुआ तो रिमाइंडर हमें मिला 3। अब 4 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा हो जाए, तो 4 4 जा 16 हुआ, माइनस करेंगे तो कितना -16 और ये हो जाएगा +15, तो कितना मिला -1, रिमाइंडर मिला -1। अब दोनों में कौन सा छोटा है, ये 1 छोटा है तो इसी का यूज़ करेंगे। तो डिविडेंड 15 इक्वल टू डिवाइजर 4 इंटू कोसेंट 4 प्लस रिमाइंडर कितना है -1, तो 4 इंटू 4 प्लस माइनस -1, तो 15 को हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 -1, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 -1 और पूरे के डिवाइड में 4 था और पाई को हम कर दिए बाहर माइनस कॉट। अब सेपरेट करेंगे तो देखिए 4 4 जा 16, पाई को अंदर ले लेंगे तो 16 पाई/4 माइनस पाई 1 जा पाई और सेपरेट करेंगे 4 इसके डिवाइड में भी चले गया, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पर मिला 4 पाई माइनस ये हो जाएगा पाई/4। अब हम जानते हैं
पाई में कन्वर्जन अलाउ नहीं है तो कॉट मिल जाएगा कॉट π/4। ओके, अब तो जानते हैं क्वाड्रेंट देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर पाई जाना है यानी कि 180 4 टाइम और माइनस है तो वहाँ से हमें नीचे आना है। तो ये हो जाएगा 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 4 टाइम और माइनस है तो नीचे आएंगे। तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पर तो कॉट है, कॉट तो निगेटिव होगा, तो पहले से माइनस था, ये तो क्वेश्चन का था। लेकिन क्वाड्रेंट चेक करने के बाद हमने देखा ये फोर्थ में है, फोर्थ में तो निगेटिव होता है कॉट, तो माइनस माइनस प्लस कॉट π/4। और कॉट π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। क्यों? क्योंकि tan π/4 यानी कि 45 की वैल्यू 1 होती है। तो tan का जो रेसिप्रोकल होता है, tan का उल्टा कॉट, तो 1 को उल्टा भी करोगे तो 1 ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 10 भी हो गया सॉल्व। तो ना बेसिकली आप इसी तरह से ना डील करना इन सारे क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। 3.2 के लिए मैं टोटल 2 वीडियो बनाया हूँ। 2 वीडियो में पहला वीडियो में पूरा बेसिक फार्मूला बताया हूँ और वहाँ पर मैं 1 से 5 तक क्वेश्चन भी कराया हूँ। और ये हमारे पास 3.2 का सेकंड वीडियो था जहाँ पर जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, इसको पूरी कवर कराया हूँ। आई होप स्टूडेंट आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। इसके अलावा आपको और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, सपोर्ट करना मत भूलिए, क्योंकि यार आप सपोर्ट करोगे तो आपके सपोर्ट से ही मैं वीडियो क्रिएट कर पाता हूँ। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होते हूँ और फिर से मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पर करते हैं वीडियो को क्लोज।